तवांग में हुई झड़प से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले से ही ये जो तमाम योजना है तवांग पर चीन की तरफ से वो चल रही थी और चीन पहले से इस पूरी साजिश की जो प्लानिंग है वो कर रहा था, लेकिन इस साजिश को नाकाम करने में भारतीय सेना कामयाब रही और आज इस बात के चलते संसद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया कि चीनी सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका भारतीय सेना ने और इस पूरे इलाके से खदेड़ने में कामयाब रहे। तो इस वक्त ये बड़ा खुलासा एक सामने आ रहा है कि चीन इस पूरी वारदात की साजिश कम से कम 15 दिन पहले से कर रहा था। तवांग में जो तकरार हुई उस पर जो खुलासे सामने आए हैं एक एक करके वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बताया जा रहा है करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था तनाव। नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस तनाव की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। चीन के 300 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की इस इलाके में। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों से भारतीय सेना के जवानों की झड़प हुई। भारत ने फौरन अतिरिक्त सैनिक इस इलाके में भेजे। पेट्रोलिंग के दौरान तवांग के यांगसे इलाके में ये झड़प की वारदात हुई। फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों पक्ष इलाके से हटे। दोनों ही पक्षों के जो कंपनी कमांडर्स हैं उनके बीच फ्लैग मीटिंग हुई और उसके बाद जहां पर जो है हालात वो सामान्य हो पाए। अब हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं कैसे गलवान टू तवांग फेल हुई है चीन की ये तमाम चाल। 20-21 जून 2020 में आपको लिए चलते हैं। वो पहला ऐसा मौका था जब गलवान में चीन ने चालबाजी की और तब मुंह की खाई। तवांग में मुंह की खाई थी पहले, इससे पहले चीनी पीएलए ट्रूप्स ने और उसके 902 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 2022 को गलवान से 3406 किलोमीटर दूर चालबाज चीन को फिर मात मिली। 20-21 जून 2020 को गलवान में भारतीय सैनिकों ने पीएलए ट्रूप्स की गर्दन तोड़ी, जिसमें 45 चीनी सैनिकों को भारतीय वीरों ने ढेर भी किया और इस खूनी झड़प में 20 भारतीय जवान भी शहीद हुए। 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद अब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और 9 दिसंबर 2022 यानी पिछले हफ्ते ही तवांग में फिर भारतीय सीमा में उसने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को एक बार फिर से सबक सिखाया और उन्हें इस इलाके से खदेड़ दिया। इस झड़प में चीन के 10 सैनिक घायल हुए जबकि 6 भारतीय सैनिकों को चोटें आने की भी खबर है।